वालेकुम। मैं हूँ सैयद आसिम रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर का। आज के प्रोग्राम में जनाब जो बात हम काफी अरसे से करते आ रहे हैं, उसके ऊपर जिसे कहते हैं मोहरे तस्दीक सब कर दी है यूनाइटेड नेशन की एक जैली कमेटी ने, जिसे खास तौर पे एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात की जाए, टेररिज्म के हवाले से जब बात की जाती है, ये रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन इससे पहले कुछ बुनियादी हकाइक जो हैं, जो कि तारीख के अखबार में हैं, उनको बताते चले हैं। और जो पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ होता रहा दहशत गर्दी के तनाजुर में, जिस तरह ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर को मतलब शिफ्ट कराने की बात की जाती रही, और जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला जाता रहा, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सब सबूत जिसके ऊपर हम प्रोग्राम्स करते रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिसको हम बताते रहे कि पाकिस्तान को टू फ्रंट इंगेज करने के हवाले से हमारे दोस्त नुमा दुश्मन और हमारे दुश्मन मिलकर काम कर रहे थे। खास तौर पे अफगानिस्तान दहशत गर्दी के मतलब हम बात करते हैं ना, वॉर फॉर टेररिज्म, तो ये वॉर फॉर टेररिज्म ही थी। यानी कि वॉर ऑन टेररिज्म की बात करें या वॉर फॉर टेररिज्म की बात करें, इसका मतलब जो मकासद थे उसका हसूल एक ही था। और उसमें जो कुछ हमने देखा वो यही था कि पाकिस्तान पे इस जंग को मुसल्लत किया गया, अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया, और वहां से बहाना अफगानिस्तान का निशाना पाकिस्तान था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से खैफ वो कुव्वतें, जो साम्राज्य कुव्वतें पाकिस्तान को हर तरह से जिक पहुंचाना चाह रही थी, नुकसान देना चाह रही थी, ब्लीड करना चाह रही थी, जो कि भारतीय साबिक जर्नैल, खासतौर पर जो उनके आर्मी चीफ थे, इवन उनके नेवी के चीफ, अक्सर उनके एयरफोर्स के चीफ बोल पड़ते थे, उनके मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगर आप बात सुने, जयशंकर की बात सुने, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, सुष्मिता स्वराज की बात की जाए, कि मोदी अपने मुंह से कई दफा ये बात कर चुके हैं। हल्फ उठाते ही लाल किले में खड़े होकर उन्होंने ललकार के पाकिस्तान को, बलूचिस्तान की तरफ बोला। कश्मीर के कब्जे को जिस तरह उन्होंने मजीद एक फस्तायत का शिकार करते हुए 2019 में 5 अगस्त वाला जो एक एक्शन लिया, यूनिलैटरल यानी कि एक एकतरफा उसको जम करने की बात की, बल्कि वो सिर्फ नहीं, बल्कि वो जितनी रियासतें जो कि उनके साथ इलाहाक में थी, उनका स्पेशल स्टेटस था, उनको खत्म कर दिया गया। एनालिटिकल और सैंक्शंस के हवाले से जो यूनाइटेड नेशन की एक सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर जी बहुत सारे शवाहिद हैं। और वो ये क्या कहते हैं, पहले हम इस रिपोर्ट को आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। एनालिटिकल और सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की एक 33वीं रिपोर्ट में टीटीपी अफगानिस्तान की जाने वाली कार्रवाइयों से पर्दा उठाया। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसकी कार्रवाइयां हो रही हैं, उस हवाले से उसका पर्दाचार किया गया। टीटीपी जनूबी और वस्ती एशिया के लिए एक इलाकाई खतरा है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट। टीटीपी की जानिब से हमलों को अफगानिस्तान से मदद फराहम की जा रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिपोर्ट है। टीटीपी को अलकायदा की जानिब से भी मदद फराहम की जा रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट। अलकायदा टीटीपी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए काम कर रही है। टीटीपी तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से भी काम कर रही है, जिससे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा, तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने, टीटीपी ने पाकिस्तान का अफगान तालिबान पर प्रेशर जायल करने के लिए इसको बनाया गया। टीटीपी में अफगानिस्तान के बड़े शहरी, यानी कि बड़े पैमाने पर उनके शहरियों को शामिल किया गया और शामिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान के कुल्लड़ सूबे से अलकायदा का हकीम मिस्री टीटीपी को खुदकुश हमलों की तरबियत फराहम कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट। अफगान तालिबान टीटीपी के अजाइम के लिए हमदर्दियां रखते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। अफगान तालिबान और अलकायदा टीटीपी को सरहद पार हमलों के लिए असलहा मुहैया करती है। अफगान तालिबान ने कुछ नंबर्स टीटीपी में अमली तौर पर भी शामिल किए हैं। टीटीपी के मेंबर्स और इनके खानदानों को अफगान तालिबान की जानिब से मतवातर इमदादी पैकेजेस दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता जुलाई में अलकायदा ने अपने जेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियां टीटीपी के हवाले कर दी। अलकायदा ने टीटीपी के पाकिस्तान में हमलों में मदद के लिए 15 कमांडर मुहैया किए। सितंबर में होने वाले चित्राल के हमले में अलकायदा ने टीटीपी को असलहे से लैस जंगजू मुहैया किए। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की जानिब से 70 से 200 टीटीपी के जंगजुओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर से दूर इलाकों में नकल मकानी पाकिस्तान की जानिब से प्रेशर से बचने के लिए की। अफगान तालिबान ने टीटीपी के नूर वली महसूद को $50,500 महीने के हिसाब से एक वजीफा मुकर्रर कर रखा। अफगान तालिबान की जानिब से
टीटीपी को दिए जाने वाले असलहे में शामिल हैं M24 स्नाइपर राइफल्स, M4 कार्बाइन्स और M16A4 राइफल्स। और ये वो मौलिक हथियार हैं, आरपीजी और दीगर जो मौलिक हथियार हैं उनका मतलब कोई अंदाजा ही नहीं जो कुछ दिया गया। नाइट विजन गॉगल्स दिए गए और सैटेलाइट्स लोकेटर उनको हवाले किए गए, जीपीएस लोकेटर्स जो हैं उनको वो हवाले किए गए, जो मोस्ट लेटेस्ट खतरनाक टेक्नोलॉजी है वो उनके पास, जो कि कहा जाता है जी अफगान फौज के लिए छोड़े गए। आगे बढ़ते हैं जी। अफगान तालिबान ने टीटीपी को अंधेरे में देखने वाले डिवाइसेस, जिसको नाइट विजन गॉगल्स कहा जाता है, और पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले करने के लिए उनको ये इक्विपमेंट मुहैया किया गया। पाकिस्तान एक अरसे से अफगान तालिबान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दे रहा है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए अफगान तालिबान को अफगान सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकनी होगी, ये रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे। ये रिपोर्ट आपके सामने पेश भी की है। हुआ क्या, गुज़श्ता 15 साल से दो दुहाइयां तो पाकिस्तान के ऊपर इस अफरीद को मैं कहूँगा कि मुसल्लत किया गया। 9/11 के बाद से जो अफगानिस्तान के अंदर बहाना बनाया गया और ठिकाना बनाया गया, उसके अंदर हमने देखा कि लतीफुल्लाह महसूद जैसे कमांडर्स जो थे टीटीपी के, वो एनडीएस की गाड़ी के अंदर से सदारती महल के बाहर से नेटो फोर्सेस ने गिरफ्तार किए। अजीत डोवाल जो है उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं तकरीबन इन्हीं अदवार के अंदर, जब ये दहशतगर्दी का फेद पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि रोजाना के जो अगर धमाकों का रेशो देखें तो 2 से 3 इस पाकिस्तान के टूल आवर्स में कहीं ना कहीं मेन शहरों में धमाके हो रहे होते थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, तो कभी मस्जिद, कभी आप ये देखें कि इमाम बारगाहों को, कभी दरगाहों को, और मुख्तलिफ बाजारों और मुख्तलिफ ऐसी तनसीबात जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं उनको निशाना बनाया। अजीत डोवाल के खुफिया जो फुटप्रिंट्स हैं वो सीरिया में अबू बकर अल बगदादी से मिलते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान के पैदल पे उनके विजिट्स, फिर वो क्या कहते हैं अपने मुंह से, ये वही टाइम है जब पाकिस्तान बार बार कह रहा था कुन्नड़ नूरिस्तान, उसके बाद अगर पखीतिया और होस्ट की भी बात करें तो ये वो तमाम हाइड आउट्स थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की, जहाँ पे कैंप्स बनाए गए, जहाँ पे उनको फंडिंग के लिए इंडियन कॉन्सुलेट्स बनाए गए बॉर्डर एरिया में, ताकि उनको बर वक्त फराहम किया जा सके वो सरमाया दहशतगर्दी के लिए, जिसका इशारा 44 बैंकों के हवाले से एक मॉनिटरिंग कमेटी जो थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी इसमें एक फ्लैग रेज किया और उन्होंने कहा कि 44 बैंक जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में, जो कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है पैसा, उसमें मुलविस पाए गए। ये हमारी अपनी जबान की रिपोर्ट्स नहीं है, ये बहुत सारे ऑथेंटिक जराए से जो इंटरनेशनल कमेटीज हैं या बैन अवी इदारों की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उनकी रिपोर्ट्स हम आपके लिए पेश करें। अच्छा, अजीत डोवल जो 7 मिनट की स्पीच करते हैं उसके अंदर वो ये कहते हैं कि ऑफेंसिव डिफेंस हमने अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि अफगानिस्तान को उन्होंने बेस बनाया, 16 कॉन्सुलेट्स बनाने के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जी जो देवबंद हैं वो पाकिस्तान की अब बात नहीं सुनेंगे, जो जिनको तालिबान या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिशनरीज का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया, जो पाकिस्तान में मौजूद है, और इवन वो टीटीपी के लोग उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान और केपीके के अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर आकर बहुत सारे ना सिर्फ इंसानियत सोज हमले किए, यानी कि ऐसे वहीमाना हमले थे खतरनाक दहशतगर्दी के, जिसमें एपीएस जैसे वाकयात भी शामिल, जिसमें हजारों, बल्कि मैं तो समझता हूँ तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है उसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के भी हैं, उसके अलावा हमारे आर्म फोर्सेस के भी अफसरान और जवान शामिल हैं। उस 7 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि जी हमने पेमेंट ट्रिपल कर दी, मतलब उन्होंने मिशनरीज का लफ्ज इस्तेमाल किया। मिशनरीज के लफ्ज के इस्तेमाल के साथ उन्होंने ये कन्फेस किया कि हम टेररिज्म के लिए पैसा इस्तेमाल करें। अब याद रखिएगा जो रिपोर्ट आई उसके बाद कि 44 बैंक इंडिया के मुलविस पाए गए दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो भारतीय बैंक से इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, इसके दौरान अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान को हमने ब्लीड करना है, पाकिस्तान की अपनी वनरेबिलिटीज हैं उनको हमने ट्रिगर करना है। तो ये वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा हमने गियर शिफ्ट कर दिया, मतलब ये वो एक ढिठाई के साथ, बेगैरती के साथ उनके ऐसे
कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि वीके सिंह अपनी करेज एंड कन्विक्शन बुक के अंदर भी लिखता है, कि जिसके अंदर उसने कहा कि जी हमने दहशतगर्दी के लिए, हमने कश्मीर के अंदर भी पैसा लगाया है। वो एडमिट करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के हवाले से, और वो कहते हैं कि जी हमने पैसा लगाया। फिर उसके बाद बीके सिंह की स्टेटमेंट्स को आप देखें, वो भी साबिक आर्मी चीफ है, उनका हमने पाकिस्तान को जख्मी करके ब्लीड करना है, खून बहाना है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर से ही खून बहाएंगे। फिर उनके स्टेटमेंट एक आती है जनाब साहब के, विल मेक श्योर नेक्स्ट 30 years पाकिस्तान विल फेस द सेम आरओडी। आरओडी का लफ्ज होता है कर्फ्यू टाइप का है, जब आपके कॉन्वॉयज या फौजी मूवमेंट होती है या कॉन्वॉयज गुजर रहे होते हैं, तो उसके लिए बाकायदा कर्फ्यू लगाना पड़ता है। मतलब इतना इनसिक्योर कर देंगे हम पाकिस्तान को उनकी अपनी फौज के लिए कि उनको चलना फिरना मुश्किल कर देंगे। ये वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जिनको अगर आप पढ़ें, इनको आप देखें, इनको जांचें, तो फिर आपको नजर आ जाता है। फिर अगर आप देखें, एपीएस अटैक होता है, अभी हमारे पास मीडिया में खबरें नहीं आती, लेकिन वहां पे उनके जर्नैल और उनके खुफिया एजेंसी के लोग या उनके एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इंटरनेशनल, जिसे कहते हैं ना नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक वाटर और स्पाइडर यूनिट से ऐसे, उनके साथ शामिल हैं, वो तज्जिया देना शुरू हो जाते हैं, ट्वीट्स करना शुरू हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान में वो वाकया शुरू हुआ होता है और वहां पे ट्विटर पे काम शुरू हो जाता है। अब कुलभूषण यादव जिस तरह पकड़ा गया, और बारक पटेल हुसैन के नाम से जाली पासपोर्ट, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके बिल्कुल मोहर तस्दीक सब की भारत ने, और कहा कि जी ये तो हमारा बच्चा है। पहले तो उसको जो सुषमा स्वराज स्वराज साहिबा थी, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो कहती है जी हमें तो पता ही नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से आ गया, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर बिलाखिर उनकी जब फैमिली बोल पड़ी और शवाहिद हमने दिखाए, तो उनको मानना पड़ा कि जी ये तो हमारा ही बच्चा है। और उसके लिए सिफारती कोशिशें, आईसीजे में जाना कोशिश की, और उसमें माना गया कि जी ये एक स्पाई था, जो कि बहुत बड़ा सर्विंग ऑफिसर जिसे कह सकते हैं, कमांडर लेवल का, एक हैंडलर, बल्कि मैं जासूस स्पाई नहीं कहूँगा, हैंडलर बल्कि मैं कहूँगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर पूरे दहशतगर्दी के नेटवर्क का इंचार्ज था। हालिया कनाडा के अंदर उनकी दहशतगर्दी की शवाहिद, क्या सबूत मिल गए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी पूरी कैबिनेट, पूरी अवाम चीख पड़ी। अभी भी बात की जा रही है नजार के कत्ल के हवाले से, जो कि खालिस्तान के एक लीडर थे, जो कि रेफरेंडम करवा रहे थे। अभी भी रेफरेंडम हो रहा है वहाँ पे, और यूरोप में खासतौर पे अगर हम देखें, तो बहुत ज्यादा ये एक्टिव हो चुका है खालिस्तान तहरीक के हवाले से सिखों की कम्युनिटी में। तो उनके लीडर्स को कत्ल करने के लिए फिर अमेरिका में गुरतोनत सिंह को मारने का जो प्लान बनाया गया, जो पकड़ा गया, जिसके ऊपर मैथ्यू मिलर खुद अभी, मतलब कल की प्रेस ब्रीफिंग उनकी ये कह रही है कि जी इस पे हम तहकीकात सीरियसली चाहते हैं। तो मेन 5 ममालिक, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा, उसके बाद अमेरिका, ये सारे मिलकर अब कह रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात है। क्यों नहीं पाबंदियां लग रही? एफएटीएफ में क्यों नहीं उनको रिगड़ा जा रहा? पाकिस्तान के ऊपर तो जो उनका हेड एफएटीएफ का बनाया गया, चीफ बनाया गया, उसके जरिए और प्लान करके पाकिस्तान को एफएटीएफ में धकेला गया, ताकि पाकिस्तान के अंदर मीशत को ना सिर्फ जिस तरह जख्म दिए पहले दहशतगर्दी की वजह से, सारा जो इन्वेस्टमेंट थी, बैरूनी सरमाया था, वो खत्म करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस आए, पाकिस्तान के अंदर हर तरह के क्राइसिस, इकॉनमी का आज जो हाल है उसकी जिम्मेदारी सारे ममालिक हैं। और ये भारत की बात मैं करूंगा, ये 7 प्लान में शामिल था। अब इन चीजों को देखते हुए हम एक और चीज की तरफ आते हैं कि अजीत डोभाल के जो फुटप्रिंट थे वो सीरिया और अफगानिस्तान में नजर आए। ये चाह रहे थे मोसाद, रॉ, और उसके बाद, क्योंकि ये इनका बैकग्राउंड अगर चेक किया जाए, अजीत डोभाल जो है ये एक्सपर्ट है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के। जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए अमेरिकन लोगों के साथ और सीआईए के साथ मिलके, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने एक इन्होंने एक असर रसूख रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां, दबाव डालने की कोशिश की, डू मोर की बातें करवाते रहे। अफगानिस्तान के तनाजुर में खुद आके बैठे रहे 48 ममालिक की फौज, और हार के भागे। और उसके बाद जो वहां पे नेटवर्क, स्पाइडर यूनिट्स और ब्लैक वाटर टाइप के वर्ल्ड वाइड इस तरह के जो बना के छोड़े हुए हैं, जो कि अभी भी दहशतगर्दी में रॉ के साथ मिलके, उनके पुराने एनडीएस के जो एहलकार हैं उनके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। ये तमाम चीजें इस चीज को साबित करती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जो अज़ाइम है वो सामने नजर आ रहे हैं। फिर इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया कि भारत से बहुत सारे लोगों को, उनके शहरी जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है आईएसआईएस को।
जी, तो फिर ये भी शवाहिद मिले कि भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट करता रहा, और ये शवाहिद हैं ऑन रिकॉर्ड, जो आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा कि बहुत सारे भारतीय जो वहाँ के क्रिमिनल्स थे, जिनको आप इनोसेंट या आम शहरी नहीं कह सकते, उनको आईएसआईएस में भर्ती करवाया गया, टीटीपी में भर्ती करवाया जा रहा है, और वहां से कमक पहुंचती है, और पूरी दुनिया से दहशतगर्दों को जमा करके पाकिस्तान के खिलाफ एक कंसोशियम बनाने की बात की जाती है, जिसका इशारा ये रिपोर्ट ने खुल के बयान कर दिया। जो हमने इशारे दिए, लेकिन ये खुल के बयान कर दिया गया। इस पे प्रोग्राम्स भी किए थे मैंने, और उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट को मैंने दिखाया कि जी किस तरह वो मान रहे हैं कि जी अजीत डोवाल की निगरानी में एक कुमक पहुंचाई जा रही है, जो कि आईएसआईएस को ज्वाइन करके या टीटीपी को ज्वाइन करके और एक्सपर्ट्स के तौर पे वहाँ पे इस हमलों में पाकिस्तान के खिलाफ शामिल करने के लिए वहाँ पे भिजवाए जा रहे हैं। और मैन पावर पहुंचाने का मकसद यही होता है कि दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसका सारा एक नेटवर्क जो था, उसके मास्टरमाइंड जो थे वो अजीत डोभाल है। और इस रिपोर्ट ने इस बात को बयान कर दिया कि किस तरह फंडिंग की जा रही है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद करके अपने मजमू मजाइल जो है उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो पूरी दुनिया के सामने आया है ये चीजें, और सिक्योरिटी काउंसिल को खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए। और एफएटीएफ जैसे जो इदारे बने हैं वो सिर्फ सत्तू पी के सोने के लिए नहीं, इंडिया जैसे मुल्क को पकड़ने के लिए, जो कि पहले पाकिस्तान को ट्रैप करवा के फंसाने की कोशिश की जा रही थी। प्रोग्राम का वो खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह।